Students, good morning. I think you all are preparing well for your IIT mains and medical exams. First of all, in chemistry, in physical chemistry, you must have the knowledge of atomic number and atomic mass. Atomic number 1 to 30, and these all elements having atomic number 1 to 30 must have some atomic mass, and you must remember all the atomic masses of different element, otherwise you are not able to solve the questions asked in physical chemistry. तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप एटॉमिक मास को याद करें और किसी भी सिंबल को जैसे आप सिंबलाइज करते हो, कोई एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट है तो इसको जेड नीचे सबस्क्रिप्ट और ए ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, ये बताता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द nucleus of element, and atomic mass is the sum of number of neutron plus number of proton, यानी A is equal to n plus p, number of neutron and number of protons. Then what will be the trick by which you can remember these all atomic masses of different element easily? I am going to discuss this trick to you all. Try to memorize it and understand it well. See here, first of all you will write 1 to 30 elements. I have written hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, these all. You remember, if there is odd atomic number, if any element have some odd atomic number, if any element have odd atomic number, then you try to मल्टीप्लाई दिस एटमिक नंबर बाई 2 एंड ऐड 1। मतलब क्या है कि एटमिक नंबर इसका जेड आई इंटू क्या कर दिए 2 प्लस 1। ये आप मेमोराइज करें एक कि ऑड एटमिक नंबर अगर होगा तो उसको मल्टीप्लाई किए 2 से और एक उसमें ऐड कर दिए। दूसरा क्या है, अगर इवन एटमिक नंबर है, सम संख्या में अगर एटमिक नंबर है तो आप क्या लिखो, उसको सीधे जेड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जेड इज मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है, उस एक्सेप्शन को भी याद रखना है। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी कितना है 1 लेंगे। हीलियम का कितना हो गया 2, क्या आ गया इवन है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2, ये आपका एटॉमिक नंबर है, दिस इज एटॉमिक नंबर। इधर जो सीरियल ऑर्डर में लिखा गया है एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, और इधर राइट हैंड साइड में जो लिख रहे हैं वो क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन का हमेशा एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम का 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 एटॉमिक मास हो गया। लिथियम का ऑड आया तो 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 7। बेरिलियम का 4 है। अब बेरिलियम को आप एक्सेप्शन याद रखेंगे, इट इज़ एन एक्सेप्शन, तो बेरिलियम क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया। क्या करेंगे 4 इंटू 2 होना चाहिए था 8, लेकिन ये एक्सेप्शन है 1, कितना कर देंगे 9। बोरोन कितना हो गया 5, तो 5 इंटू 2 आप प्लस क्या कर देंगे 1। तो देखो यहाँ कितना है ऑड नंबर है, ऑड अगर एटमिक नंबर होगा तो जेड इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। कार्बन कितना हो गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, इसका एटमिक मास 12 हो गया। नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन ऑल्दो इट इज़ ऑड नंबर, लेकिन इसका क्या करेंगे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एक्सेप्शन हो गया, बेरिलियम क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एक्सेप्शन हो गया। ऑक्सीजन में आओ और क्या हो गया ये 8 एटमिक नंबर, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। फ्लोरीन का कितना हो गया 9, ऑड नंबर है, 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। नियोन का कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब यहाँ है सोडियम का एटमिक नंबर ऑड हो गया, एटमिक नंबर इसका ऑड, क्या करेंगे 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 23 एटमिक नंबर। मैग्नीशियम 12 इंटू 2 कितना हो गया 24।
एल्युमिनियम का कितना 13 इंटू 2 प्लस 1, इवन ऑड नंबर है तो 13 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 26 और 127। सिलिकन कितना हो गया, ये इवन नंबर है तो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28। फॉस्फोरस ऑड नंबर है 15 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 31। सल्फर 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 17 ऑड नंबर है 17 इंटू 2 प्लस 1 35 लेते हैं 35। आर्गन कितना हो गया, आर्गन एक एक्सेप्शन आ जाएगा। आर्गन कितना हो गया ये 18 इंटू 2 आप प्लस क्या कर देंगे इसमें 4, ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन है आर्गन को। एक्सेप्शन कितना हो गया 18 इन 36 प्लस 4 40 हो गया। पोटेशियम कितना हो गया 19, तो 19 इंटू 2 ऑड नंबर है प्लस 1 कितना हो गया 39। और फिर कैल्शियम 20 इंटू 2 कितना हो गया ये 40। तो आप याद रखेंगे कि आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास बराबर होता है, आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब यहाँ स्कैंडियम आओ। स्कैंडियम में आप याद रखो, ये डाटा एक याद रखो 3 4 5, फिर लिखो 4 5, फिर लिखो 4 5 3 5 5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये याद रखोगे स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3 4 5 4 5 4 दो बार आया 5 3 5 5, इसको आप इस तरह से याद रखें 3, ये 3 है तो क्या करेंगे इसमें 21 इंटू 2 आप प्लस क्या कर दें 3, कितना हो गया 45, इसका एटॉमिक मास हो गया। अब यहाँ कितना हो गया टाइटेनियम 22 इंटू 22 इंटू 2 आप प्लस क्या कर दिए यहाँ पर 4 जोड़े हैं, कितना हो गया 22 प्लस 2 22 इंटू 2 44 प्लस 4 48 हो गया इसका। यहाँ क्या करोगे 23 इंटू 2 अब प्लस क्या कर देंगे 5, तो 46 प्लस 5 कितना हो गया 51। यहाँ कितना कर दें 24 इंटू 2 प्लस क्या कर दें 4, कितना हो गया 22 इंटू 4 48 प्लस 4 कितना हो गया 52। यहाँ देखो 25 इंटू 2 प्लस 5 तो कितना हो गया 50 प्लस 5 55, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 26 इंटू 2 प्लस क्या कर देंगे 4, तो 52 प्लस 4 56। यहाँ क्या करेंगे 27 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो गया 54 प्लस 5 59। यहाँ कितना करेंगे 28 इंटू 2 आप प्लस 3 तो कितना हो जाएगा ये 56 प्लस 3 59। यहाँ क्या करेंगे 29 इंटू 2 अब प्लस 5 कितना हो गया 58 प्लस 5 63। यहाँ क्या करेंगे 30 इंटू 2 आप प्लस क्या कर देंगे 5 कितना हो जाएगा 65। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसको इस तरह से याद रखो 3 4 5 5 3 4, ये देखो 2 ये 3 आया, फिर ये 4 5, फिर 4 5 4 5 3 और फिर क्या हो गया 5 5। इस तरह से आपको एटॉमिक मास निकालने में दिक्कत नहीं होगी। बेरिलियम और नाइट्रोजन एक दूसरे का उल्टा है। देखो बेरिलियम में क्या, अब ये समझ सकते हैं कि बेरिलियम का इवन नंबर है तो 4 इंटू 2 प्लस 1, नाइट्रोजन का 7 है, तो आप ये याद रखें कि बेरिलियम नाइट्रोजन का क्या है उल्टा है। बेरिलियम में एक्सेप्शन और इवन नंबर होते हुए भी इसमें एक ऐड करेंगे, और नाइट्रोजन में ऑड नंबर होते हुए भी इसमें एक ऐड नहीं करेंगे। यानी यहाँ क्या है इवन है पर ये इवन है पर यहाँ ऑड का नियम लगेगा, यहाँ इवन है पर ऑड का नियम लगेगा, ये ऑड है पर यहाँ इवन का नियम लगेगा। आप इसको याद रख सकते हैं बेरिलियम किसका, बेरिलियम और नाइट्रोजन का ये इवन है लेकिन यहाँ ऑड का नियम लगता है, ठीक है। ये ऑड है लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा इवन का नियम लगेगा। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर 30 तक का याद रखना है। आप आगे इसको और कंटिन्यू करें, मैं आगे फिर और डिस्कस करूँगा। आई थिंक कि आप इस चीज़ को पसंद करेंगे। थैंक यू।